नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर अपने चैनल मास कॉमन सुंदरिया में। और इस बार भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक हॉरर हॉन्टेड स्टोरी। ये स्टोरी है रामपुर ज़िले, जो हिंदुस्तान में पड़ता है, रामपुर ज़िले के एक छोटे से गांव का। और उस गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। और ये स्टोरी मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर की है। तो गाइस, जो लोग इस स्टोरी को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो लोग प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी है रामपुर, हिंदुस्तान के ही जो एक रामपुर गांव ज़िले में पड़ता है, रामपुर गांव, वहाँ की ये स्टोरी है। जहाँ एक राजू नाम का लड़का था जो ठेला चलाता था। वो ठेले पे रोज़ सब्जियाँ बेचने शहर जाता था। सुबह उठता, नहा धो के खाना पैक करके वो खाना लेके ही शहर निकलता सब्जियों को बेचने के लिए। प्रतिदिन का उसका यही काम था। वो सब्जियों को लेके शहर में जाता, बेच के रात 10 बजे तक वो अपने घर वापस आ जाता था शहर से। और कुछ दिन बाद ऐसे रूटीन चलता गया उसका। लेकिन एक दिन उसने बहुत सी सब्जियां ले ली थी। सारी सब्जियां लेकर वो निकल चुका था शहर के लिए। और सब्जियां बेचते बेचते उसे काफ़ी लेट हो गया। उस दिन वो बहुत खुश था क्योंकि पूरी सब्जियां उसकी बिक गई थी और उसका पूरा ठेला एकदम खाली पड़ा हुआ था। राजू मन में सोचते हुए बहुत खुश होकर घर वापस आ रहा था कि आज मेरी सारी सब्जियां बिक गई है और मुझे पैसा भी प्रतिदिन से ज़्यादा इस दिन मिला है। तो इस वजह से वो बहुत खुश था। और वो जिस रास्ते से अपने घर जाता था वहाँ बहुत ही घना बागीचा पड़ता था। लोगों का मानना था उस बागीचे में 10 बजे के बाद से रात में कोई व्यक्ति नहीं जाता। लेकिन राजू उस दिन सब्जियां बेच के आने में उसे बहुत टाइम लग गया था। और जब वो उस बागीचे के पास पहुंचा, उस बागीचे को क्रॉस कर रहा था, उस समय 11 बज रहा था, रात के 11 बजे हुए थे। राजू अंदर से बहुत ही डरा हुआ था। डरा सहमा वो धीरे धीरे अपने ठेले को आगे बढ़ाते लेके जा रहा था। दोनों तरफ बागीचा, बीच में सड़क थी जिस पे राजू का ठेला चल रहा था। और राजू मन ही मन सोचता सोचता जा रहा था कि आज पूरी सब्जियां बेच ली और लेट भी हो गया है, किसी तरह ये बागीचा मैं पार कर लूं और अपने घर पहुंच जाऊं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजू जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता था उसे बागीचे में पत्तियों की खरखराहट की आवाज़ सुनाई देती थी। वो बागीचा बहुत बड़ा था, अंधेरा घना बागीचा, फलों से लदा हुआ बागीचा था जिसमें आम, नींबू, नारियल, अमरूद, बहुत से पेड़ लगे हुए थे उस बागीचे में। और वो सारे पेड़ की पत्तियां एक हवा के साथ सरसरा रही थी। राजू के मन में अब और ज़्यादा डर पैदा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने ठेले को आगे बढ़ाता हुआ जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद राजू को ये महसूस हुआ जैसे उसका ठेला कुछ भारी हो रहा है। लेकिन राजू फिर अपने जितनी ताकत थी उतनी ताकत से वो उस ठेले को आगे बढ़ाता गया। लेकिन जैसे जैसे वो ठेले को आगे बढ़ाता गया, ठेला और भी भारी होता गया। राजू कुछ देर ठेले को रोक के देखता है कहीं नीचे कुछ सब्जी तो नहीं बच गई है। लेकिन उसके देखने पर वहाँ कोई सब्जी नहीं रहती है। प्रभु का नाम लेके राजू ठेले को काफ़ी तेज खींचता है, वो आगे चला जाता है। लेकिन कुछ ही दूर बाद जाने के बाद वो ठेला अचानक से पीछे की तरफ मुड़ने लगता है, जैसे राजू को कोई अपनी तरफ खींच रहा है। और वो ठेला पीछे की तरफ जाते जाते उस बागीचे में जाकर गिरता है। राजू भी उस बागीचे में जाकर गिरता है। राजू के मुंह से बहुत तेज़ चीख निकलती है, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन जब तक राजू पीछे पलट कर देखता है, वहाँ एक बूढ़ा इंसान सफ़ेद कुर्ते, धोती और गमछे में खड़ा हुआ था। वो इंसान इतना बूढ़ा था लेकिन फिर भी उसने राजू और उसके ठेले को इस कदर धक्का दिया कि राजू जाके उस बागीचे में गिर गया। वो जैसे राजू संभल पाता तब तक वो इंसान एक सफ़ेद ढांचे में बदल चुका था। राजू और भयभीत हो गया था। राजू ने उससे गुहार लगाई, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस इंसान ने उसकी एक न सुनी। दोस्तों, वो इंसान नहीं, कोई प्रेत आत्मा थी। वो आत्मा जो उस बागीचे में देर रात से जाने वाले लोगों के साथ यही करता था। उसने राजू को उठा के पटका और एक पेड़ की टहनी से लटका दिया
और वहीं राजू का दम निकल गया। सुबह होते ही जब राजू को गांव वालों ने देखा, वहाँ के स्थायी लोगों ने जब उसे देखा, तो राजू की डेड बॉडी बागीचे में ना मिल के सड़क के बीचों बीच में मिली थी। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो राजू उस बागीचे में नहीं था, ठेला उसका बागीचे में था, राजू सड़क के बीचों बीच जाके गिरा था। दोस्तों, ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है? मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती हूँ, लेकिन ये कैसे संभव है कि राजू बीचों बीच सड़क पर पाया गया? तब से आज तक वहाँ 10 बजे के बाद से कोई नहीं गुजरता है। वो बागीचा शापित बागीचा है और उस बागीचे में जाने से लोग डरते हैं। दिन में क्या, रात में क्या, आप कोई दिन में भी उस बागीचे में नहीं जाना चाहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ एक और नई सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।